नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि इसका कंटेंट आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और कमेंट्स करें। तो आज मैं अपने एक व्यूअर का पाम का मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले जब भी हम किसी पॉमिस्ट्री में किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो हमेशा पाम के स्ट्रक्चर की बात सबसे पहले करते हैं, क्योंकि पाम के स्ट्रक्चर के अनुसार जो पाम के ऊपर रेखाएं बनती हैं उनके परिणाम बदल जाते हैं। यानी कि एक पाम का स्ट्रक्चर अगर स्क्वायरिश हो और उसमें किसी रेखा या किसी माउंट की स्थिति किसी चीज़ को इंडिकेट करती हो, तो वही पाम अगर रेक्टेंगुलर शेप में हो जाए तो उसकी परिणामों में परिवर्तन आ जाता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना होता है और इसलिए हमेशा पाम के स्ट्रक्चर को सबसे पहले कंसीडर करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपके पाम का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर जब पाम होता है तो ऐसे पाम बड़े वैसे शुभ माने जाते हैं। पॉमिस्ट्री में इन्हें शुभ मानते हैं क्योंकि ऐसे पाम नॉर्मली अथॉरिटी को शो करते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है कि आप अपने मुकाम में उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपकी कोई भी अथॉरिटी पोजीशन होगी। उसके बाद अगर हम इस पाम का यहाँ पर देखिए, अगर इससे मैं कंपैरिजन करूं इस लेंथ से, यानी कि इस फिंगर की लेंथ से इसको कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि ये पोर्शन जो है, मतलब ये पोर्शन जिसको हम बोलते हैं दैट इज़ लॉन्गर देन दिस वन। इसका मतलब ये हुआ कि आप डिसीजन लेते समय बहुत तेज़ डिसीजन लेते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। ये बात आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा या आपको सलाह दूंगा कि कोई भी डिसीजन आप करें तो थोड़ी देर एकांत में जाकर उस डिसीजन के बारे में सोचें। उसके बाद जो भी विवेक आपके अंदर जागृत हो उसके हिसाब से आप डिसीजन लें। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी डिसीजन को करने का, क्योंकि जब आप बहुत से लोगों के बीच में बैठकर डिसीजन करते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। ये प्रेशर आपका इमोशनल भी हो सकता है या किसी और तरीके का भी होता है। लेकिन जब आप एकांत में जाकर के कोई डिसीजन करते हैं तो उस समय में सिर्फ आपका और सिर्फ आपका डिसीजन ही होता है जो हमेशा बेटर होता है। अब मैं अगर बात करूं आपके पाम के फिंगर्स के बारे में, तो आप देखेंगे कि आपके फिंगर्स जो हैं उनका सबका टिल्ट जो है दैट इज़ टिल्ट टूवर्ड्स दी सैटर्न फिंगर। यानी कि आपकी मध्यमा उंगली जिसे हम शनि की उंगली कहते हैं उसकी तरफ आपका सैटर्न माउंट की ओर यानी सैटर्न फिंगर की ओर इन उंगलियों का टिल्ट होना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका हाथ जो है वो शनि प्रधान है। शनि प्रधान का मतलब होता है कि योर पाम इज रूल्ड बाय दिस सैटर्न प्लैनेट। ओके, क्योंकि सैटर्न प्लैनेट एक स्लो मूविंग प्लैनेट है तो इसकी वजह से कभी कभी आपको आपके कैरियर के अंदर या लाइफ के कुछ चीज़ों के अंदर रिजल्ट मिलने में आपको देरी हो सकती है। उसके बाद जो आपके हाथ का सबसे प्लस पॉइंट है जिसको मैं कहता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड साइन इन योर हैंड, कि आपके इस सबसे ऊपर वाले पोर के अंदर जो ये लाइन बनी हुई है ये बहुत कम लोगों के बनी होती है। नॉर्मली इन तीन पोरों के दो पोरों में लाइंस अक्सर सब लोगों के होती है, लेकिन ऊपर वाले में बहुत कम होती है। इट्स इंडिकेट्स दैट यू आर रियली ए नाइस पर्सन। मतलब भगवान ने आपको एक बहुत शुद्ध मन के साथ या शुद्ध हृदय के साथ में इस दुनिया पर उतारा है, तो आपको भी ईश्वर की उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपको यही समझ के उतारा है कि ईश्वर ने, भगवान ने या गॉड, खुदा जिसे भी हम बोलते हैं, परमात्मा यानी जो सर्वोच्च शक्ति है, उसने आपको ये एक ब्लेस किया है इस चीज़ के लिए कि यू आर ए गुड पर्सन। तो आपको उस वैसा ही बिहेव भी करना चाहिए और ध्यान भी रखना चाहिए इस बात का। उसके बाद अगर हम बात करें आपके यहाँ पर देखिए, दिस इज़ कॉल्ड बुद्धाज आई। यानी कि ये जब क्रिएट हो जाता है हाथ के अंदर तो ऐसे लोगों के अंदर एक मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है। मैग्नेटिज्म का मतलब होता है एक सम्मोहन। यानी कि व्यक्ति के व्यवहार में
या आप ये कह लीजिए उसके बिहेवियर में या उसकी वे ऑफ वर्किंग में या उसकी पर्सनैलिटी में एक ऐसा जादू होता है कि वो जिस जगह खड़ा होता है वहाँ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जिन लोगों की ये साइन बना होता है उनके साथ हमेशा ऐसा होता है और इसका एडवांटेज उन्हें हमेशा लाइफ में मिलता भी है। अब अगर मैं बात करूं फिंगर्स की, तो सबसे पहले मैं आपको देखिए, ये जो फिंगर्स के अंदर गैप हैं, ये गैप जो है ना वो आपके अभी इस एज के अंदर है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ये गैप जो है वो क्लोज होते चले जाएंगे और जैसे जैसे ये क्लोज होते चले जाएंगे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी स्ट्रांग होती हुई चली जाएगी। ये स्टार्टिंग में मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लोगों के ये गैप्स जो हैं वो बचपन में उनकी व्यवस्थाओं के कारण या किसी भी कारण से थोड़े ये बनते हैं और ये इस बात को भी इंडिकेट करता है कि व्यक्ति थोड़ा सा अपने कैरियर को या अपने जीवन के यापन यानी उसकी जो लाइफस्टाइल होती है उसके अंदर वो कुछ पैसा ज़्यादा खर्च करता है, जो उसकी मतलब ये कह लीजिए कैपेसिटी से ज़्यादा खर्च करता है। अगर हम यूँ भी बोलें तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ ये इस बात का इंडिकेशन है कि थोड़ा सा खर्चे आप ज़्यादा करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी बात आपको बताता हूँ, दैट इज़ द माउंट मरकरी। अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी की स्थिति आपके हाथ के अंदर काफ़ी अच्छी है, यानी कि सम स्थिति के अंदर बैठा हुआ है और ये बुध और ये जो गुरु है ये गुरु की स्थिति भी आपके हाथ में बहुत अच्छी है और वक्री स्थिति के अंदर है और डिग्री इसकी थोड़ी कम है, इसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। हालांकि अगर हम देखें तो गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी है, यानी कि मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है इसलिए, लेकिन इसके साथ जो केतु बैठा हुआ है ये थोड़ा सा व्यक्ति के जीवन के अंदर एक तरीक़े का एक विस्फोटक स्थिति कभी कभी पैदा कर देता है, यानी कि व्यक्ति अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसी सिचुएशंस भी कई बार क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन इसमें कोई विशेष बात नहीं है। उसके बाद मैं देखूं तो अगर एक तरीके से हम यहाँ पे देखें तो एक आधा अधूरा सा एक वीनस ऑफ ग्रेडल भी बन रहा है, जो कि कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये इस बात को इंडिकेट ज़रूर करता है कि जीवन में जहाँ लोग 100 रुपये कमाएंगे, यानी कि जहाँ लोगों की इनकम 100 रुपये होती है आपकी इनकम उससे ज़्यादा होगी। यहाँ अगर ये क्लियर वीनस ऑफ गर्डल बन जाता तो शायद आपके लिए बहुत बेहतर होता, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ है नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो लाइन है और इस तरीके से ये थोड़ा सा मूवमेंट जो है हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से इसका निर्माण हो जाए, तो आपको इसका और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये आपको आपके जीवन के अंदर कुछ कलाकार यानी कि कुछ एक्टिविटी या जिसे हम कहते हैं एक तरह से जो चीज़ें एंटरटेनमेंट या आप ये कह लीजिए कि इस तरह के एक ग्लैमरस लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, उस तरह की एक्टिविटी में आपका रोल होना स्वाभाविक है, यानी कि आपको उस क्षेत्र में सफलता मिलने की योग काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में अगर सन की बात करूं तो सन आपका जो है वो थोड़ा सा स्थिति वाइज अच्छा नहीं है। अगर ये सन को ये एक्चुअल में क्या है कि आपकी पर्सनैलिटी में और आपकी जो कैरियर है उसके अंदर सबसे बड़ा बाधक जो है वो हमारे सूर्य देवता है। ये इसलिए है क्योंकि इनकी स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए इसको इम्प्रूव करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। यानी आप जिस लेवल पे मेहनत करेंगे या आपके भाग्य, क्योंकि आपका भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग है, मैं आगे बताऊंगा कि आपका लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर वो सब कुछ होने के बाद भी यानी आपके पास लग्जरियस होगी, सब चीज़ होगी, लेकिन आपको नेम और फेम जो है वो नहीं मिलेगा। अगर नेम और फेम व्यक्ति को ना मिले तो थोड़ा सा लाइफ में आदमी को एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता जीवन से, कि या जीवन में अगर व्यक्ति का नाम ना हो। पैसा चाहिए लेकिन नाम और फेम भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया। उसके बाद अगर मैं सैटर्न की बात करूँ तो सैटर्न की स्थिति आपके हाथ के अंदर थोड़ी सी नकारात्मक है। नकारात्मक हम इस सेंस में बोलेंगे कि सैटर्न का रिजल्ट जो आपको के लिए आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करेंगे तो आपको इसका डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। हाँ, अभी की स्थिति के अंदर ये थोड़ा सा नेगेटिव परिणाम दे रहा है, क्योंकि ये आपकी जो सफलताओं में आपको देरी कराएगा, तो उससे आपको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी। उसके बाद अगर हम वीनस की बात करें तो आपका वीनस भी अच्छी स्थिति में है, लेकिन वीनस का यहाँ पर प्रभावहीन स्थिति के अंदर है। प्रभावहीन का मतलब ये जो एक उभर कर के जो निकलना चाहिए वो शुक्र निकल नहीं रहा है। उसके लिए आपको थोड़ा सा
अगर मैं उपाय बताऊंगा तो आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा, ये जो वीनस है ये 100% इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आप अपोजिट सेक्स यानी कि महिला के द्वारा आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने का योग है। यानी जीवन में आप जो भी कमाएंगे या जीवन में जो भी प्राप्त करेंगे वो आप अपने अपोजिट सेक्स यानी कि किसी महिला के सपोर्ट से ही आप कमाएंगे, ऐसा यहाँ पर इंडिकेशन है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर हम बात करें मून की, मून यानी चंद्रमा, चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर आपकी जो है वो अच्छी स्थिति में है, लेकिन डिग्री वाइज बहुत कम है। तो यानी कि यहाँ पर ये डिफ्लेक्टेड हो रहा है, चंद्रमा अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। चंद्रमा हालांकि आपके मतलब स्थिति वाइज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। चंद्रमा आपको यहाँ पर एक क्रिएटिविटी देने की स्थिति में है। क्रिएटिव यानी व्यक्ति का जहाँ क्रिएटिव हो जाता है, व्यक्ति के अंदर एक दिमाग चलता है, एक व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी आती है, सृजन होता है, उसका मानसिक जो विकास है या उसकी सोच है, वो उसकी पर्सनैलिटी है, उसका ओवरऑल जो गेटअप है वो इस तरीके से होता है कि जीवन में कुछ नया करके दिखाना है। ये जो आपको चंद्रमा देगा। लेकिन ये चंद्रमा की जो इंटेंसिटी है वो डाउन होने की वजह से आपको उसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि आप जिस लेवल पे क्रिएटिविटी चाहते हैं उस लेवल पे आपको क्रिएटिविटी मिलेगी नहीं, क्योंकि क्रिएटिविटी का जो सबसे बड़ा रीज़न है दैट इज़ मून। मून से ही आपको वो चीज़ प्राप्त होती है। मार्स जो है, अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल आपके वैसे तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी शारीरिक ऊर्जा में ये कमी पैदा करता है। यानी कि फिज़िकली अगर हम देखें तो एक जो शरीर में जितनी ताकत होनी चाहिए उससे कंपैरिजन में वो 20% आपके कम होती है। यानी थोड़ा सा आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दें, तो थोड़ा शरीर मजबूत करें तो आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा और अपने कार्यों को करने में आप सक्षम होंगे। उसके बाद ये ब्रेसलेट लाइन की बात करूं तो ब्रेसलेट लाइन बहुत शुभ स्थिति में है। यानी ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति दीर्घायु होता है और व्यक्ति को जीवन के अंदर हर वो चीज़ मिलती है जिसका उसने सपना देखा होता है। अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ आपकी एक पावर जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, तो योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी हाई। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ वेरी हाई। सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होने का मतलब होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई कब होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होने के लिए ज़रूरी होता है कि व्यक्ति का जो स्वाभाविक जो चीज़ें हैं, यानी कि कुछ प्लेनेट ऐसे होते हैं हाथ के अंदर जो व्यक्ति के करैक्टर को या व्यक्ति के शारीरिक बल को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये जुपिटर जो है ना, ये दिखाई तो आपको, अगर इस जुपिटर के लिए आप कोई अच्छी रेमेडी करें तो इस पर इतना बेहतरीन साइन है। देखिए ये जो स्टार बन रहा है ना, इट्स ए वेरी गुड साइन। यानी जुपिटर पे स्टार बनना मतलब जीवन में आपको बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। यहाँ पर समस्या कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी समस्या है। सन के नीचे ये क्रॉस बनना, हालांकि इससे पिता के साथ वैचारिक मतभेद बनते हैं, लेकिन आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस पर आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कभी आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि ये आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी लाइफ लाइन की, योर लाइफ लाइन इज़ लाइक दैट। और उसके बाद आप देखिए ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, ये इस एज के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और उसके बाद फिर इस तरीके से ये मंगल रेखाओं का होना निश्चित तौर पर आपको बुलंदियों तक पहुंचाता है। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि थोड़ा सा क्या होता है, भगवान हमेशा एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ साधन बनाता है। अदरवाइज़ व्यक्ति क्या है, सफलता अगर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दे दे तो व्यक्ति आकाश में उड़ने लगे, तो ऐसा भगवान करते हैं कि कुछ रोकने के लिए भी यंत्र बनाते हैं। और या फिर कोई व्यक्ति बहुत डाउन भी चला जाए, उसका भाग्य में बहुत ख़राब हो, फिर भी भगवान उसको उठाने के लिए कोई ना कोई बूस्टर पंप जरूर लगाते हैं। ये प्रकृति का एक नियम है। ऐसा कभी नहीं होता कि व्यक्ति के जीवन में एक सा ही जीवन निकल जाए, उसको अपॉर्चुनिटी ईश्वर ज़रूर देता है। ये हमेशा बात दिमाग में बैठा के रखना। अगर आपको भगवान ने सफलताएं बहुत सारी दी होंगी तो आपको कंट्रोल करने का भी एक स्विच भगवान ने ज़रूर बनाया होगा। तो आपको मैं यहाँ बता दूँ कि यू आर वेरी लक्की एंड योर पाम इज़ वेरी लक्की। अगर आप थोड़ा सा भी सावधानी से एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के साथ, गाइडेंस के साथ में अपनी लाइफ को गुजारेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। देखिए जीवन में मेरा अनुभव है, जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं
जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, आप किसी के पास चले जाइए, व्यक्तिगत किसी से भी पूछ लीजिए, सभी लोग एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते हैं। सभी लोग, मैंने सभी के इंटरव्यू सुने हैं, सभी लोग एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा पॉलिटिकल बंदा हो, चाहे वो प्लेयर हो। तो लाइफ में एक चीज़ है कि यानी एस्ट्रोलॉजी पे क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको जीवन जीने का तरीका सिखाती है। आपको जीवन कैसे जीना है, जीवन किस डायरेक्शन में जीवन जीना है, किस तरीके से जीना है, और कब और कैसे और कहाँ क्या करना है, जिससे आपके जीवन के अंदर कभी कोई परेशानी आए भी तो आप उसका मुकाबला कर सकें, सामना कर सकें। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं रेमेडीज़ के लिए। ओवरऑल योर पाम इज़ वेरी नाइस, योर लक फैक्टर इज़ वेरी हाई। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आपके जीवन के अंदर आपको भाग्य बहुत साथ देगा, भाग्य बहुत साथ देगा। यानी आप जितना काम नहीं करेंगे उससे ज़्यादा आपको भाग्य साथ देगा। तो ये एक आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और हमेशा एक बात याद रखना कि जब इंसान को उसका लक फेवर करता हो तो इंसान को थोड़ा सा ग्राउंड टू अर्थ होना चाहिए। यानी कि मतलब व्यक्ति को थोड़ा सा अपने अंदर दैन्यता होनी चाहिए, दूसरों के प्रति आदर होना चाहिए। तो ऐसे में उसका भाग्य जो है उसको और ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको एक छोटा सा एक आपके पाम का एनालिसिस किया। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।